रख दिया है शर्मिंदा करके इंडियन बॉलर्स ने। मैं बोल रहा था 150 पे आउट होगी, मैंने तो गौतम गंभीर का बुरा हाल करके रख दिया, इंडियन की बैटिंग का बुरा हाल करके रख दिया। मैं ये भूल गया था कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग अभी आनी है और इंडिया ने आके अभी बॉलिंग करनी है। क्या तबाही बॉलिंग की है, गोले फेंके इन्होंने। पर्थ के अंदर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बॉलर से, वो बुमराह तो सबका बाप है। बुमराह ने क्या तबाही किस्म की बॉलिंग की है, बुमराह का बॉल नजर नहीं आ रहा। वो मार्नस लेबिशन को पकड़ो, विराट कोहली को उसने पूरे 2 घंटे टेंशन के अंदर रखा है मार्नस लेबिशन ने। विराट कोहली का 0 पे कैच हो रहा, पूरे 2 घंटे अगले ने खेला है और सिर्फ 2 स्कोर किया है। बेचारे को वक्री टेंशन पड़ी थी विराट कोहली को, ये कब आउट होगा, लेकिन सिराज ने उसको आउट कर दिया। मैं ये समझता हूं जो भारत ने बॉलिंग कर दी है ना आज ऐसा लग रहा था कि 36 ऑल आउट का भी बदला हो जाएगा, 46 पे ऑल आउट भी हो सकते हैं, 56 के ऊपर भी ऑल आउट हो सकते हैं, और अभी ऐसा लग रहा है कि 100 से पहले भी ऑल आउट हो सकते हैं। जिस किस्म की भारत ने बॉलिंग की है यार, इसको आप लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकते। यकीन करें कि क्या शानदार किस्म का स्पेल करवाएगी है बुमराह, जसप्रीत बुमराह। इसने लिटरली शॉक करके रख दिया सबको, क्योंकि जो इसने बॉलिंग की है ना, ये बॉलर नहीं है। ये अगर ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलियन बॉलर से ज्यादा अच्छी बॉलिंग करके दिखा रहे हैं ना, इसका मतलब है दुनिया का बेस्ट बॉलर है। तस्लीम भी कर ले सारे के सारे कि स्टार्क, हेजलवुड, पैट कमिंस इसके सामने फीके बॉलर लग रहे हैं। एक अकेले ने पूरी ऑस्ट्रेलिया का बेड़ा गर्क करके रख दिया, 3 पहली विकेट्स लेके गया, चौथी भी उसी के नाम होनी थी लेबुशन की। लेकिन कहते हैं ना, चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को एक तो पहले 150 के ऊपर ऑल आउट हुए, प्रेशर के अंदर भारत था। इस सीरीज से भी पहले भी प्रेशर के अंदर भारत था। इस सीरीज जैसी शुरू हुई, पहली इनिंग्स के बाद भी प्रेशर के अंदर भारत था। कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर के अंदर किसी भी विजिटिंग टीम को 150 पे आउट कर दिए तो ऑस्ट्रेलिया फिर जब आएगा तो वो तगड़ी बैटिंग करेगा। लेकिन यहां तो भाई साहब जसप्रीत बुमराह द वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ दिस जनरेशन, और इसी सीरीज के अंदर ही बेस्ट का मुकाबला है, या तो पैट कमिंस है या तो जसप्रीत बुमराह है। और जसप्रीत बुमराह ने अपनी टीम को 150 के हट जाने से इतना जबरदस्त कमबैक करा दिया है कि 67 फॉर 7, मतलब ऐसा लगना शुरू हो चुका है कि ऑस्ट्रेलिया 100 रन भी बना पाएगा, कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया के 150 के करीब भी जा पाएगा। मतलब 150 में अगर आप ऋषभ पंत और एनकेआर जो उन्होंने फाइट बैक दिखाई, मतलब उस फाइट बैक को अगर आप पीछे पलट के अब देखें तो इतनी वैल्यूएबल लगना शुरू हो चुकी है। हालांकि केएल राहुल का आज का जो पहला सेशन था उसमें सबसे बड़ी बहस 2 ही थी, या तो विराट कोहली के रन्स नहीं आए, या तो केएल राहुल का जो आउट हुआ वो आउट कंट्रोवर्शियल और वो आउट नहीं होना चाहिए था। इस सारी बहस के ऊपर ही सारा फोकस था। फिर अगली सेशन के अंदर ऋषभ पंत और एनकेआर ने रेजिस्टेंस दिखाई, लेकिन इवेंचुअली वो रेजिस्टेंस 150 को टोटल को देख के ऐसा लग रही थी ये 150 रन काफी नहीं है, ये 150 रन कुछ नहीं कर पाएंगे और ऑस्ट्रेलिया आएगा और वो बड़े तगड़े तरीके से यह आगाज करेगा। लेकिन जिस तरीके से पहली विकेट जब डेब्यूटन मैक्सवीनी की निकाली जसप्रीत बुमराह ने, जिसपे एम्पायर बहुत कॉन्फिडेंट थे कि आउट नहीं है, और डीआरएस के ऊपर गए, उसके बाद एक करके दूसरा करके ख्वाजा का विकेट लेके पहली बॉल का डक स्टीव स्मिथ, उसके बाद ऑलमोस्ट लबुशेन का विकेट भी ले गए थे अगर विराट कोहली वो कैच को ड्रॉप ना करते। लेकिन लबुशेन ने कोई इतना डैमेज नहीं प्रोवाइड किया, मतलब इनफैक्ट वो ड्रॉप कैच तो मददगार साबित हो गया, क्योंकि लबुशेन एक एंड पे बैठ के ऐसी डेड बैट के साथ बैटिंग कर रहा था कि उसने पूरा नेगेटिविटी, नेगेटिव मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया के अंदर इग्नाइट कर दिया था। क्योंकि एक एंड से अगर एक बल्लेबाज 52 बॉलें खेल के यानी 52 बॉलें खेल के सिर्फ 2 रन बनाए और वो शुरू की ही 3-4 बॉलों के अंदर वो सरवाइव कर जाए और अगली आने वाली 46, 48 और डिलीवरीज वो सिंगल डबल ना कर पाए, स्ट्राइक रेट को ना मूव कर पाए, एक एंड को बिल्कुल ब्लॉक कर दे, तो नेगेटिविटी दूसरे एंड के ऊपर भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट होती है। तो यानी इफ यू लुक बैक एट थिंग्स तो चीजें बहुत बेहतर लगना शुरू हो गई हैं। मतलब इनफैक्ट वो विराट कोहली का जो ड्रॉप कैच है वो इट कैन बी कंसिडर एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। पहला विकेट गिरता है 14 पे, दूसरा तीसरा 19 पे, चौथा 31 पे, पांचवा 38 पे, छठा 47 पे और सातवां 59 पे और 67 जिसपे एक ही रिकग्नाइज बल्लेबाज एलेक्स कैरी। लेकिन मिचेल स्टार्क और नेथन लाइन के अंदर कैपेसिटी है इनका साथ देने की और टेल को एक्सटेंड करने की। लेकिन आज शायद आधा घंटा
और मिल जाता तो ये 3 विकेटें भी इंडिया गिरा के आज एक ऐसा आइकॉनिक दिन बन जाता पर्थ में कि जहां उधर जितने भी बैठे हुए थे ना वो सारे इंडियंस थे। उसमें जो इंडियंस थे वो तो भाई चस ले रहे थे, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन क्राउड को चुप करवाया ना पकड़ के जसप्रीत बुमराह ने। और भाई ऑस्ट्रेलियंस कह रहा है कमेंटेटर कि बुमराह बाप है सबका, ये स्टार्क हैजलवुड जो अपनी घर होंगे, लेकिन जो बॉलिंग आप जो बुमराह ने की है यार, आप खुद देख लो, जो बॉलिंग बुमराह ने की है वो स्टार्क ने नहीं की, वो हैजलवुड ने नहीं की, वो पैट कमिंस ने नहीं की, वो सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह ने किया। पकड़ के दिया बेटा, आना टुल्ले टुल्ले बेटा, आना टुल्ले, बड़ा तू तेज खेल रहा था, क्या बोल्ड किया पकड़ के। मैं कहता हूं सही मायनों में ना, सही मायनों में पैट के कमिंस वाला काम किया आज। मतलब जो पैट के कमिंस की टीम को आज चुप कराया ना यार, मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये है घंटा, अब इसको मैंने पकड़ लिया है, पकड़ तो मैंने लिया है, लेकिन इंडिया ने पकड़ के बजा दिया, लिटरली बता रहा हूं मैं बेटा, ये देखो, ये पकड़ लिया मैंने, लेकिन इसको बजाना है, पकड़ के बजाया आज बेटा, पकड़ के बजाया। 67 पे 7 आउट उनके घर में हुए। आना अब आना, अब क्या हुआ है, अब अंदर हो गया है भाई, अब अंदर हो गया है। 150 पे ऑल आउट करके समझ रहे थे कि 350 मार देंगे। 67 पे 7 आउट हो अपने घर में, वो पर्थ में जहां खेल रहे हो, जो आपका घर है, जो आपका घर है। इंडिया तो चलो समझ लिया, इंडिया की बैटिंग में सारे यंगस्टर ही थे एक आधे को छोड़ के, लेकिन आपका तो वो मार्नस लबुशैन, स्टीव स्मिथ को तो पहली बाल पे बुमराह ने, मतलब स्मिथ को तो खड़ा भी नहीं ना होने दिया, स्मिथ को तो खड़ा भी नहीं होने दिया। वो मार्नस लबुशैन 52 वाले खेल के गए, उसको तो पकड़ के बजा दिया। लिटरली बता रहा हूं, तबाही बॉलिंग, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग पर जसप्रीत बुमराह। बुमराह ने बता दिया कि बेटा वो वर्ल्ड क्रिकेट का नंबर 1 बॉलर है। लंगड़े शहीन अफरीदी, तू भी पिछले साल इधर ही ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग कर रहा था ना, तेरे से तो भाई पेस भी नहीं थी निकल रही, तेरी तो बॉल बैट्समैन तक पहुंच भी नहीं थी रही। देख अपने बाप बुमराह को, जो ट्रेविस हेड का, जो कि हर्षित राणा से किलियां उड़ाई हैं, क्या आउटस्टैंडिंग उसने बॉल फेंका। स्पेशली ऐसा शानदार गोल था कि यकीन करें कि खुशी होगी कि ट्रेविस हेड 13 बॉलों पे 11 पे खेल रहा था, बिल्कुल वो तेज खेल रहा था, और जिस तरीके की उसने प्रैक्टिस की हुई थी वो वही यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल बात ये है, हैट्स ऑफ टू, आज का दिन इंडिया के नाम रहा है 100% श्योर, क्योंकि स्टार्टिंग में ही इंडिया के जल्दी आउट हो गए थे, 4 खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए थे। फिर एक छोटी सी पार्टनरशिप लगी ऋषभ पंत और उसके दरमियान, ध्रुव जुड़ल के दरमियान, और थोड़ी बॉल वो भी इतनी लंबी नहीं चलती थी, लेकिन ऋषभ पंत थोड़ा सा चलता रहा, उसने बाउंड्रीज भी लगानी शुरू की, वो खड़ा रहा। लेकिन मैं समझता हूं उनके स्टार्टिंग जो दिन शुरू हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर चुका हुआ था इंडिया को, और फिर उसके बाद जिस तरीके से ऋषभ पंत ने पार्टनरशिप लगाई है, नीतीश कुमार रेड्डी ने पार्टनरशिप लगाई है, यार वो डेब्यू किया लड़के ने, नीतीश कुमार रेड्डी ने, वो कैसा खेल गया। अब तो मुझे लग रहा है इंडिया ने 150 बहुत कर दिया, 150 रन बहुत ज्यादा इंडिया ने कर दिए, क्योंकि जो इनका हाल हुआ। देखो एक तो चीज सिंपल क्लियर है, अब कितने हमारे साथ लोग हैं, आप भी इस बात से एग्री करेंगे, हमने ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा हावी समझा था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया अगर पाकिस्तान की बॉलिंग के अगेंस्ट तीनों मैचेस में उनकी बैटिंग कोलैप्स की थी, तो हम ये चीज कैसे भूल गए कि अब इनको इंडिया की बॉलिंग को फेस करना है। इंडिया की बॉलिंग के आगे इनका क्या हाल होगा, अगर ये हारिस रऊफ को नहीं खेल पा रहे तो ये जसप्रीत बुमराह को कैसे खेलेंगे। और वही हुआ, देखो बॉलिंग का एक मुकाबला था ना, बैटिंग इंडिया की भी फ्लॉप थी, बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की भी। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ज्यादा बुरे तरीके से एक्सपोज हुए, क्यों? क्योंकि इंडिया की बैटिंग के अंदर तो फिर भी आपके पास जयसवाल पहली दफा ऑस्ट्रेलिया में खेला था, पडिक्काल का मैच था, आप देखिए स्टार्टिंग का। आप देखिए इंडिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच पर्थ में नए बनकर तैयार हुए ऑप्टस स्टेडियम पर है। इस मैदान पर इससे पहले 4 मुकाबले खेले जा चुके हैं। दोनों देशों के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का ये पहला मैच है। 1992 के बाद पहली बार भारत और ऑस्ट्रेलिया की
5 टेस्ट की सीरीज खेली जा रही है। पर्थ टेस्ट का पहला दिन भारतीय टीम के नाम रहा। टीम इंडिया ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 150 रन बनाए। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों का कमाल देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 67 रन बनाने में ही अपने 7 विकेट गंवा दिए। जसप्रीत बुमराह के नाम 4 विकेट रहे। वहीं मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट अपने नाम किए। इसके अलावा हर्षित राणा भी 1 विकेट अपने नाम करने में कामयाब रहे। बूम बूम बुमराह के कमाल से सभी भारतीय फैंस काफ़ी खुश हैं। वहीं पाक मीडिया उतना ही हैरान है, जो भारतीय स्कोर के कम रन बनने से तरह तरह की टिप्पणियां करते नजर आ रहा था। वह अब बुमराह की गेंदबाजी देखकर उतना ही परेशान नजर आ रहा है, जो कि आप इन वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम लगातार आप तक ऐसी वीडियो पहुंचा सकें। धन्यवाद।